अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लर्निंग के अंदर हमने मेथड्स ऑफ लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट किया और अब तक हमने लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन या मॉडलिंग मेथड जो है उसको डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लर्निंग बाय इनसाइट मेथड डिस्कस करेंगे कि लर्निंग की एक तीसरी किस्म तरीके से भी हम लर्निंग हमारी हो सकती है, जिसे हम लर्निंग बाय इनसाइट कहते हैं। Insight learning is the abrupt realization of the solution of a problem। किसी भी मसले के हल का अचानक एहसास पैदा होना माइंड के अंदर, इसे बेसिकली हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं। ट्रायल एंड एरर के अंदर हम बार बार कोशिशें करते हैं, किसी चीज़ की ट्राई करते हैं अमली तौर पर और डायरेक्टली उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो काम करके देखते हैं। जो ट्रायल सक्सेसफुल होता है उसको रिपीट करते हैं, जो अनसक्सेसफुल होता है उसे छोड़ देते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिटेन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर कॉपी करके आखिरकार उसको सीख लेते हैं। लेकिन इनसाइट लर्निंग में हम अपने माइंड का या इंटेलिजेंस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हमारे माइंड में अचानक सोल्यूशन पॉपअप करता है। एक एब्रप्ट रियलाइजेशन, अचानक से एहसास पैदा होता है। हम उस पर गौर कर रहे होते हैं, गौर करते वक्त जितना भी टाइम हमारा लगता है, लेकिन अचानक हमारे मेंटल प्रोसेसेस के नतीजे में हमें उस मसले का हल या किसी काम को हम करना सीख लेते हैं। इसे हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं। इनसाइट लर्निंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर and we are not involved in responding to environmental stimuli and it also does not involve the observation of others behavior to learn that behavior। यानी ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग बाय इनसाइट है, इसमें ना तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं और फिर तुक्के लगाकर जो सही ट्रायल उनको रिपीट करें और गलत ट्रायल को छोड़ते जाएं या अनसक्सेसफुल ट्रायल्स को छोड़ते जाएं, ना तो ये इसमें इन्वॉल्व है। ना ही जैसे कंडीशनिंग में हम किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर बार बार कोई स्टिमुलस इकट्ठे पेश किए जाते हैं तो हमारे माइंड में उसका लिंक बन जाए, इस तरीके से हमें कोई उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ना ही हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। रैदर इट इन्वॉल्व्स द कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसमें हमारे कॉग्निटिव जो प्रोसेस हैं, यानी मेमोरी है, थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है, ठीक है जी, परसेप्शन है, इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा, इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं, ये मिलकर जो उनसे हैं इसकी नतीजे में लर्निंग होती है। हम सिचुएशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि उसके बारे में गौर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसमें हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे इंटरेक्शन बहुत कम होता है, बल्कि हम अपना जो इंटरनल वर्ल्ड से मुराद यानी हमारा जो मेंटल प्रोसेसेस हैं या स्पेशली कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं और किसी भी काम को करना सीख लेते हैं या किसी प्रॉब्लम का सिल्यूशन सीख लेते हैं। तो इसे हम लर्निंग बाय इनसाइट कहते हैं, ठीक है जी। वुल्फगैंग कोहलर, अगर किसी को याद हो कि जब हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जो इसका 1 था PSY 101, उसमें गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस कर रहे थे, जो ज़्यादातर परसेप्शन की बात करते हैं और सिचुएशन को एज अ होल हम देखते हैं, उसको एज अ होल लेकर उसमें से एक कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। इस पर वो उनका ज़्यादा फोकस था। तो उसके अंदर ही हमने वुल्फगैंग कोहलर का डिस्कस किया था कि जो उसके 3 पायनियर्स थे, मैक्स वर्देमर, कर्ट कोफका एंड वुल्फगैंग कोहलर। तो वुल्फगैंग कोहलर का हमने वहाँ जिक्र किया था कि इसने ही बेसिकली लर्निंग बाय इनसाइट का जो मेथड है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है जी। इसने इसके हवाले से एक्सपेरिमेंट्स किए थे और प्रूव किया था कि लर्निंग बाय इनसाइट इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस की या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से होती है। हम जो स्टिमुलस हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं उन्हें हम अपने माइंड के अंदर प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेसिंग के नतीजे में प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमारे सामने आ जाता है। इसमें किसी किस्म का ट्रायल एंड एरर या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या कोई कंडीशनिंग के लिए जो प्रोसेस या ट्रेनिंग वगैरह जो शामिल होती है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि हम इंटरनली चीज़ों को माइंड के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में कोई न्यू जो बिहेवियर है वो सामने आता है। कोई नया सोल्यूशन या नया बिहेवियर जो हम लर्न करते हैं वो इंटरनल मेंटल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है, ना कि एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करने के नतीजे में, ठीक है जी। तो ये वुल्फगैंग कोहलर ने लर्निंग बाय इनसाइट का कॉन्सेप्ट पेश किया था और इसके हवाले से इसका बड़ा फेमस एक एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए उसने एक चिंपैंजी इस्तेमाल किया था और उसका नाम उसने सुल्तान रखा हुआ था। सुल्तान नामी चिंपैंजी पर उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया
he placed Sultan the chimpanzee in a cage and placed and presented some fruits outside the cage and provided a stick to Sultan so that he can drag those fruits towards him and to pick those fruits. जब यानी उसने सुल्तान चिंपांजी को एक केज के अंदर रखा, केज से बाहर कुछ फ्रूट्स रखे और चिंपांजी को यानी सुल्तान को एक स्टिक प्रोवाइड कर दी और वो जो फ्रूट्स थे वो स्टिक की रेंज में थे. द फ्रूट्स वर इन द रेंज ऑफ दैट शॉर्ट स्टिक. सुल्तान द चिंपांजी लर्नड to use that stick to drag those fruits to pick them up. उसने उस स्टिक का इस्तेमाल करना आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया. ठीक है जी, कि उसने उन फ्रूट्स को स्टिक से ड्रैग करके इस्तेमाल कर लिया. देन कोहलर ड्रैग दोज फ्रूट्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ दैट शॉर्ट स्टिक. फिर उसने उन फ्रूट्स को उस शॉर्ट स्टिक की रेंज से दूर कर दिया थोड़ा सा and placed a stick, a longer stick in the range of that short stick. और अब उस शॉर्ट स्टिक की रेंज में वो फ्रूट्स तो नहीं थे लेकिन शॉर्ट स्टिक की रेंज में एक लॉन्ग स्टिक ज़रूर उसने उसको प्रोवाइड कर दी. पहले तो चिंपैंजी ने उस शॉर्ट स्टिक की मदद से ट्रायल एंड एरर करने की कोशिश की. ठीक है, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होना था क्योंकि वो उसकी रेंज से ही दूर था. देन ही suddenly came to a conclusion or he learnt a solution to that problem and he used that short stick to drag the long stick and then learned to use the long stick to again drag the fruits. उसने अचानक उसके माइंड में जैसे कोई प्रोसेसिंग हुई हो, उसको एक सोल्यूशन सूझा हो और उसने उस शॉर्ट स्टिक की मदद से पहले लॉन्ग स्टिक जो कि उसकी रेंज में थी उसको पहले पकड़ा और फिर लॉन्ग स्टिक से फ्रूट्स को पकड़ लिया. तो ये काम उसके माइंड में इस सारी सिचुएशन की एक उसके माइंड में एक पिक्चर बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन हुई और एक थिंकिंग के नतीजे में, थिंकिंग और उसकी इंटेलिजेंस के नतीजे में ये बेसिक किस्म की इनसाइट लर्निंग जो है वो की उपजीर हुई. ये सिंपलेस्ट एक एग्जांपल है इनसाइट लर्निंग की. ऑब्वियसली हमारी जो इनसाइट लर्निंग है वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी पेचीदा किस्म की है, लेकिन अगर उसकी बेसिक सी एग्जांपल कि कैसे हमारा माइंड किसी पूरी सिचुएशन का नक्शा बना के माइंड के अंदर और उस पर गौर व फिक्र करता है और फिर एक नई चीज़ उसमें से निकाल कर लाता है, एक नया सोल्यूशन निकाल कर लाता है, तो बेसिकली इसे ही हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं. ठीक है जी. इसके हवाले से कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो वुल्फगैंग कोहलर ने ड्रॉ किए, उनको हम डिस्कस करते हैं जी. सबसे पहली बात तो इनसाइट लर्निंग के हवाले से ऑब्वियसली उसने ये कहा कि ये इनसाइट लर्निंग इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर. ये ट्रायल एरर का नतीजा तो नहीं होती. ठीक है जी. इसमें ना ही ऑब्जर्वेशन लर्निंग इन्वॉल्व है, ना ही इसमें रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई यानी किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग इन्वॉल्व है. इट मे प्योरली इन्वॉल्व कॉग्निटिव प्रोसेसेस मेनली. इसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन, इस तरह के जो हमारे मेंटल प्रोसेस हैं, हमारी जहनी सलाहियतें हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है. बट इफ़ द प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, अगर मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, हमें बिल्कुल कोई आइडिया ना हो रहा हो, वी ऑल्सो यूज़ इनसाइट लर्निंग अलॉन्ग विद ट्रायल एंड एरर मेथड. तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड और इनसाइट लर्निंग दोनों को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जो ग्रोन अप ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ट्रायल एंड एरर मेथड को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी वो हर गलत रिस्पॉन्स ट्राई नहीं करते. बहुत सारे जो गलत रिस्पॉन्सेज हैं या अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज हैं उनको ट्राई करने से पहले ही उन्हें पता होता है कि ये फ़ायदेमंद नहीं होंगे, इसलिए उनको छोड़ लेते हैं. तो बड़े लिमिटेड से रिस्पॉन्सेज को वो ट्राई करते हैं. ट्रायल एंड एरर का इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन बड़ा लिमिटेड होता है. वो मेनली जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो हायर इंटेलिजेंस रखने वाले मैमल्स हैं यानी मंकीज़, चिंपैंजीज वगैरह या ह्यूमन बींग्स हैं, वो ज़्यादातर लर्निंग बाय इनसाइट से सीखते हैं. ठीक है जी, या लर्निंग बाय इनसाइट का मेनली इस्तेमाल करते हैं. ह्यूमन बींग्स स्पेशली ह्यूमन लर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इनसाइट लर्निंग की वजह से होता है. ठीक है जी. दूसरा एक इसके जो एक प्रायर कॉन्सेप्ट था दैट इनसाइट लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव थिंकिंग, कि जो इनसाइट लर्निंग है ये रिप्रोडक्टिव थिंकिंग होती है बेसिकली. ये माना जाता था इसके बारे में, यानी इनसाइट लर्निंग यानी कि हम अचानक मसले का सोल्यूशन नहीं निकाला, बल्कि माना जाता था कि पहले से पुराने एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं
उन्हीं पुराने एक्सपीरियंसेस को हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं किसी मौके पर अचानक, तो उसे हम बेसिकली इनसाइट लर्निंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनसाइट लर्निंग इससे डिफ़र करती है। इनसाइट लर्निंग इस तरह नहीं होती कि इसमें पुराने एक्सपीरियंसेस को उठाया और उनको इस्तेमाल कर लिया, बल्कि इसमें किसी हद तक पास्ट एक्सपीरियंसेस का अमल दखल होता ज़रूर है, ये हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन मेनली हम उस सिचुएशन जिसमें हम मौजूद हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंसेस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि सारे का सारा पास्ट एक्सपीरियंस था और हमने बस थोड़ी सी उसमें चेंज करके और सोल्यूशन निकाल दिया, बल्कि पास्ट एक्सपीरियंसेस का किसी हद तक अमल दखल ज़रूर है। हमने उस काम के बारे में पहले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उससे मिलता जुलता कोई काम किया हुआ है या कुछ सीखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम उसको इस्तेमाल करके और रिप्रोडक्टिव थिंकिंग टू सम एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। इनसाइट लर्निंग में एट द मोमेंट हमारा माइंड यूनिकली कुछ ना जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आ रहे हैं उनको प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, थिंकिंग का इस्तेमाल करता है, परसेप्शन का इस्तेमाल करता है, मेमोरी का इस्तेमाल करता है और उस सिचुएशन को दोबारा से ऑर्गेनाइज करके उसमें एक नई चीज़ या नया सोल्यूशन या नया बिहेवियर निकाल लेता है, ठीक है जी। तो ये प्योरली रिप्रोडक्टिव थिंकिंग नहीं होती, यानी पुरानी ही बात को हम दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं करते एज इट हमने पहले से कुछ सीखा और बस उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि इसमें हम कुछ नया सीखते हैं मौजूदा सिचुएशन के अंदर और कुछ नया बिहेवियर या नया सोल्यूशन निकाल कर लाते हैं, ठीक है जी। तो इसे हम बेसिकली लर्निंग बाय इनसाइट कहते हैं। लर्निंग बाय इनसाइट इज द एब्रप्ट रियलाइजेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अचानक से किसी मसले का एहसास पैदा होना, एक एपिफनी का होना, यानी एपिफनी कहते हैं कि माइंड के अंदर अचानक से कोई समझ लें कि कोई बत्ती जल गई है, जैसे दिमाग रोशन हो गया और अचानक आप एक मसले के हल के तक पहुंच जाते हैं, आपके जहन में अचानक किसी मसले का कोई हल आ जाता है गौर व फिक्र के नतीजे में, ठीक है जी। तो गौर व फिक्र के नतीजे में, कॉग्निटिव प्रोसेस के नतीजे में, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में जब लर्निंग होती है तो उसे हम लर्निंग बाय इनसाइट या लर्निंग बाय थ्रू मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू लर्निंग इसे हम कहते हैं, ठीक है जी। हायर एनिमल जो हैं, मंकीज़, चिंपैंजीज और स्पेशली ह्यूमन बींग्स लर्निंग बाय इनसाइट से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका करते हैं। ख़ास तौर पर ह्यूमन बींग्स जो उनसे लर्निंग बाय इनसाइट का बेताशा इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ बाकी जो लर्निंग टाइप्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं, यानी इनसाइट लर्निंग के साथ कहीं ना कहीं वो मसला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो ट्रायल एंड एरर मेथड को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मेनली लर्निंग बाय इनसाइट मेथड को ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।